सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश का मतलब होता है बाबा साहब के भाषण या बाबा साहब के शानदार लेख का डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित सुबह 5 बजे हम लाते हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने यूट्यूब चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। बाबा साहब के आंदोलन को समझने का यही एकमात्र डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के माध्यम से, बाबा साहब के विभिन्न लेख, बाबा साहब के क्रांतिकारी भाषण हम आप तक नियमित। अंबेडकर संदेश में कभी बात होती है महार सत्याग्रह की, तो कभी बात होती है गोलमेज सम्मेलन की, कभी बात होती है मन स्मृति दहन की, तो कभी बात होती है भारतीय संविधान की। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है और हम अक्सर इस बात को कहते हैं कि जो सच्चे अंबेडकरवादी होंगे, खासकर आज के वीडियो के संबंध में हम इस बात को पुनः रिपीट करते हैं, यदि वास्तव में आप सच्चे अंबेडकरवादी हैं तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक जरूर सुनेंगे। कारण ये है, इसलिए हम बार बार इस बात को रिपीट करते हैं कि हर सच्चा अंबेडकरवादी बाबा साहब को हूबहू जानना चाहता है, बाबा साहब के शब्दों को, बाबा साहब के स्पीच को पूरा जानना चाहते हैं। और जो बाबा साहब को जानेंगे सही मायने में वही मानेंगे। बाबा साहब भी इस बात को कहते हैं, तथागत बुद्ध भी इस बात को कहते हैं, सबसे पहले आप जानने की कोशिश करिए किसी भी चीज़ के बारे में और उसके बाद उसे माने। मानने से पहले जानना बेहद ज़रूरी है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का ऐसा ही स्पीच लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं, जिसमें बाबा साहब के जीवन संघर्ष का दिशा क्या थी, उद्देश्य क्या था। निश्चित रूप से आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश क्रांतिकारी है और अगर वास्तव में आप सच्चे अंबेडकरवादी हैं तो आपसे निवेदन भी है कि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अंत तक जरूर सुनिएगा, यही आपसे निवेदन है। आइए देखते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। विषय बहुत क्लियर कट है, गुलामी की व्यवस्था को नष्ट कर बुरे रीति रिवाजों को तिलांजलि दे दीजिए, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पेज नंबर 150 से 153 तक बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच हूबहू बाबा साहब के ही शब्दों में लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। ये स्पीच बाबा साहब ने दिया था, हम आपको बता दें, 13 अप्रैल 1929 को दिन का शाम 4:30 बजे, शनिवार का दिन रहा था उस दिन। और इस अधिवेशन के लिए जो विशाल पंडाल खड़ा किया गया था वह बेलों और पताकाओं से सजाया गया था। अब हम सीधे ले चलते हैं बाबा साहब के स्पीच की तरफ। आपको सीधे बाबा साहब ने क्या कुछ बोला है इस कार्यक्रम में। 13 अप्रैल 1929 को जब बाबा साहब ने स्पीच दिया, इसमें क्या कुछ बाबा साहब कहते हैं, सीधे स्पीच लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। बाबा साहब, वातावरण तालियों से गूंज उठा जब उनका भाषण शुरू हुआ। इस स्पृश्य और अस्पृश्य सभी बड़ी उत्कंठा से उनका भाषण सुनने लगे। डॉक्टर बाबा साहब ने अपने भाषण में कहा, आज मैं जो कुछ भी अपने बंधुओं को सुनाने जा रहा हूं, उसकी जिम्मेदारी केवल मेरी नहीं है। मैं अध्यक्ष हूं, लेकिन आप लोगों से मैं जो कुछ कहना चाहता हूं उसमें मेरा कुछ नहीं है। 2 साल पहले समाज के भाइयों के सामने मैंने जो कुछ कहा था वही संदेश आज फिर दोहरा रहा हूं। मेरे संदेश के भीतर का उद्देश्य समाज ने स्वीकृत किया है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी मेरे अकेले की न होकर आप सभी लोग उस जवाबदेही से बंधे हुए हैं। आखिर क्यों इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, इस बात पर हमें जोर देना होगा, समझना होगा। बाबा साहब कहते हैं कि जो संघर्ष हम कर रहे हैं, जिस समस्या के निवारण के लिए,
वो जिम्मेदारी मेरी अकेले की नहीं है। और सम्मानित साथियों, बड़े गर्व के साथ इस बात को हम कह सकते हैं कि बाबा साहब की सारी बातों को समाज ने मानने की भरसक कोशिश की। यही कारण है कि आज हम एक बड़ा परिवर्तन देख पा रहे हैं। लेकिन जो अधिकार संपन्न हमें बना दिया बाबा साहब ने, आज वर्तमान परिदृश्य में उन अधिकारों को बचाने, यानी कि उन अधिकारों का संरक्षण, और दूसरा हम कहें कि भारतीय संविधान का संरक्षण की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। हमें भी इस जवाबदेही से बंधना होगा, इस जवाबदेही को निभाना होगा। आज का संदेश बाबा साहब कहते हैं अपनी जाति का है, इसलिए एक विचार होकर आम सहमति से और जिम्मेदारी से मान्य किया गया संदेश आप सभी को स्वीकार होगा, ऐसा मुझे भरपूर आशा है। ये जाति द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया हुआ संदेश सभी को पूर्ण रूप से बंधनकारी है, यानी कि आज का संदेश सभी को मानना ही मानना है। ये संदेश इस तरह का है, आज के इस अवसर पर हम क्या कर रहे हैं और यहाँ किस उद्देश्य को हल करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज के संदेश की जिम्मेदारी कौन सी है, इस पर विचार विमर्श करना आवश्यक है। अखिल हिंदू समाज, यानी कि ऑल हिंदू सोसाइटी, मतलब पूरा हिंदू समाज को लेकर बात कर रहे हैं बाबा साहब ने वंश परंपरा से अपने समाज पर जिन मलिच्छ रीति रिवाजों को जबरन थोपा है, उन्हें ठोकर लगाकर फेंक देना ही आज के संदेश का मुख्य उद्देश्य है। बाबा साहब क्रांतिकारी भाषण देते ही ये कहते हैं कि जो मलिच्छ रीति रिवाज हमारे ऊपर जबरन थोपे गए वंश परंपरा के नाम से, उनको हमें ठोकर लगाकर फेंक देना होगा। आज का संदेश यही मुख्य उद्देश्य है। समग्रता से, सम्यक दृष्टि से विचार करने पर मेरे संदेश को बहुत अधिक महत्व है। बाबा साहब कहते हैं कि अगर हम समग्र रूप से सोचें और सम्यक दृष्टि से सोचें तो आज का संदेश बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इस भारत देश में बेहद गंदे जो काम है, जिनसे गंदगी फैली है, उसे वे स्वयं न करते हुए वह कार्य व्यक्ति मात्र की खुशी इच्छा पर करने के विकल्प न रखकर उन गंदे कामों को करने हेतु जबरन हमें करने हेतु बाध्य किया गया है। इन कामों को हम पर जबरन थोपा गया है और इसी बाध्यता और जबरदस्ती का मैं विरोध करता हूँ। वंश परंपरागत जबरदस्ती का मैं विरोधक हूँ। बाबा साहब कहते हैं इस तरह के परिवेश में, माहौल में यदि कोई व्यक्ति योग्यता हासिल कर, चाहे कितनी भी प्रगति क्यों ना हासिल कर ले, उन्नत के ऊंचे शिखर पर कितना भी ऊपर क्यों ना चढ़ ले, किंतु उस व्यक्ति पर लगा गंदगी का, अस्पृश्यता का, हीनता का ठप्पा खत्म नहीं हो पाता। हीनता की इस दब्बू मानसिकता ने शरीर के कण कण में अपनी पैठ बना ली है। इसलिए जब तक ये हीन भावना नष्ट नहीं हो जाती, तब तक स्वाभिमान जागृत होना असंभव है। जन्म के आधार पर व्यवहार, यही तेरा धर्म है और उसका पालन निष्ठा से करें। यह उपदेश चमार, महार, भंगी, मांग आदि अस्पृश्यों को दिया जा रहा है। इस तरह के प्रतिकूल परिवेश में अस्पृश्य समाज में जुझारू, हिम्मत वाला, बुलंद विचारों वाला युग प्रवर्तक महापुरुष का निर्माण होना असंभव है। ब्राह्मण आदि अस्पृश्य जाति में जन्मा हुआ बच्चा मुंसफ, मामलेदार, वकील आदि कैसे बन जाते हैं? मराठा समाज के बच्चे पुलिस और पुलिस अधिकारी के पद पर कैसे पहुंच जाते हैं? और उनकी तुलना में अस्पृश्य समाज के बच्चे, युवा इस तरह हीन, दीन, मरियल, अशिक्षित, अयोग्य क्यों बन जाते हैं? अस्पृश्य और स्पृश्य बच्चों की उन्नति में ये भेद, ये अंतर किस वजह से हुआ? इन सब गंभीर प्रश्नों का उत्तर एक ही है और वह है सामाजिक माहौल, समाज का परिवेश। समाज का परिवेश, गंदगी भरे परिवेश और माहौल का असर संस्कार बच्चों के, अस्पृश्यों के बच्चों पर लगातार होने के कारण उन्हें गुलाम मानसिकता की दीक्षा उन्हें अनायास ही प्राप्त हो चुकी है। और ये परिवेश खुशी खुशी किया हुआ सौदा नहीं है मेरे साथियों। इसीलिए गुलामी का ये चलन नष्ट करना, खत्म करना हमारा परम कर्तव्य है। और इस गुलामी को, इस घिनौने परिवेश को खत्म करने हेतु इसे स्वीकृत करने वाले रीति रिवाजों को ठोकर मार उसे निकाल कर बाहर फेंकना
यद्यपि आर्थिक दृष्टि से अहितकारी और बड़ा नुकसानदेह होगा और अपने समाज के अंदर निर्वाह पर बाधा पहुंचेगी, किंतु मेरे विचार में इस मुद्दे को लेकर हमारे सुधार और प्रगति की राह में वरिष्ठ उच्च कहा जाने वाला समाज हमारे नासमझ लोगों को भ्रमित कर और उन्हें भड़काकर षड्यंत्र रच रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं जिन लोगों को भड़का रहे हैं, जो लोग भड़क जा रहे हैं, उच्च समाज या उच्च वर्ग हम कह सकते हैं, वो जो हमारे समाज को भड़का रहा है, तो भड़कने वाला समाज इस एग्जाम्पल को समझे। बाबा साहब कहते हैं उनसे मेरा सवाल है कि वैश्या के शान शौकत भरे जीवन यापन की राह और किसी गृहस्थ आश्रमी नारी के स्वाभिमानी धरोहर का निर्वाह कर दिन भर मेहनत मजदूरी का जीवन यापन का मार्ग चुनती है। शान शौकत में लिप्त वैश्या का जीवन और गृहस्थ आश्रमी सदाचारी महिला का जीवन, इन दोनों में बहुत अंतर है, समान कुछ भी नहीं है। बाबा साहब कहते हैं कि वैश्या के जीने का ढंग शान शौकत भरा होता है, किंतु घिनौना होता है। इस बात पर क्या कभी किसी ने गंभीरता से विचार किया है, सोचा है? यदि स्पष्ट रूप से कहा जाए तो स्वाभिमान शून्य जीवन, इज्जत त्याग कर किया जाने वाला कार्य नामर्दता का सूचक संकेत होता है। जीवन के लिए स्वाभिमानी चेतना प्रज्वलित रखें। अपनी आर्थिक हानि होने पर भी हमें अपने बुनियादी कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। सुख या लोकप्रियता सहजता से प्राप्त नहीं होती। छेनी हथौड़े के घाव सहे बिना पत्थर से तथागत बुद्ध की मूर्ति नहीं बन पाती। यदि यही बात इंसान के संसार और व्यवहार पर लागू होती है, हम अपने कर्तव्यों का योग्य निर्वाह करने में जुटे होने पर तथाकथित उच्च कहे जाने वाले लोग हम पर बिना वजह अन्याय अत्याचार करते हैं। ये बात सच है। हमें मानसिक शारीरिक पीड़ा से गुजरना होगा। हमारा अत्यधिक शोषण किया जाएगा, हमें छला जाएगा, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ, किंतु हमें अपनी उन्नति के कार्य में आने वाली बाधाओं को सहना ही होगा। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि इस खेती जमींदारी पद्धति के कारणों से हमसे अपने कर्तव्यों का पालन करना मुश्किल हो जाता है। इन लोगों से मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि खोती के संबंध में योग्य व्यवस्था में जल्द ही करने जा रहा हूं। और सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें 1937 में बाबा साहब एक विधेयक लाते हैं इस खोती व्यवस्था को समाप्त करने के लिए। हालांकि वो सरकार उस खोती व्यवस्था को लाने वाला विधेयक को स्थगित कर देती है। मैं अन्य किसी स्पीच में ज़रूर आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो विधेयक बाबा साहब लाए थे। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें आखिर खोती व्यवस्था क्या होती है, ये खोती व्यवस्था है क्या, ये भी तो आप जानना चाहते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको बता दें कि खोती व्यवस्था क्या होती है। गूगल पर सर्च करने पर मैंने ये देखा, वो ये संदेश के माध्यम से हम सीधे आपको पहुंचा देते हैं। क्यों अंबेडकर खोती व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे, ये हेडिंग के रूप में गूगल पे मौजूद है आर्टिकल। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान कोंकण क्षेत्र में खोती प्रणाली की उत्पत्ति हुई थी। अंग्रेजों द्वारा पदानुक्रम प्रणाली को एक इलाके के शक्तिशाली व्यक्ति को बड़ी शक्ति प्रदान करके एकत्र करने के लिए मंगाई गई थी, जिसे खोट्स के नाम से जाना जाता था। समय के साथ खोट एक शक्तिशाली और प्रभावशाली बिचौलिए के रूप में उभर कर आए, जिन्हें साम्राज्य के लिए भू राजस्व एकत्र करने के लिए क्रूरता से प्रशिक्षित किया गया था। खोट्स की क्रूर प्रकृति ने एक प्रणाली को अत्यधिक शोषणकारी बना दिया। तो इस तरह से ये व्यवस्था, यानी कि एक तरह से शोषण करने का हथियार था खोती व्यवस्था। इसमें अंग्रेजों ने एक शक्तिशाली व्यक्ति को नियुक्त किया और उससे कहा कि आप ही पूरा टैक्स का वसूली करेंगे। खेतीबाड़ी से होने वाला जो भी धन है या अनाज है उसका वसूली आप ही करेंगे। और इसके लिए वो शोषणकारी नीतियों को अपनाता था, अन्याय अत्याचार जनता पर, किसान पर करता था। इस व्यवस्था को खोती व्यवस्था नाम दिया गया, ये हमने आपको बताया। अब हम सीधे आते हैं बाबा साहब के इस स्पीच की तरफ। अन्यथा की स्थिति में एक खोती व्यवस्था आपके दिमाग में कहीं ना कहीं प्रश्न के रूप में बना रहता, तो ये करेंगे। और इसके लिए वो
शोषणकारी नीतियों को अपनाता था, अन्याय अत्याचार जनता पर, किसान पर करता था। इस व्यवस्था को खोती व्यवस्था नाम दिया गया, ये हमने आपको बताया। अब हम सीधे आते हैं बाबा साहब के इस स्पीच की तरफ। अन्यथा की स्थिति में एक खोती व्यवस्था आपके दिमाग में कहीं ना कहीं प्रश्न के रूप में बना रहता, तो ये प्रश्न पूरी तरह से यहाँ पे दूर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्या कुछ बाबा साहब ने बताया उसके बारे में हम बात करते हैं। बाबा साहब कहते हैं, किंतु किसी एक बाधा का निपटारा ना होने की वजह से हाथ पर हाथ धरे निठल्ला बैठे रहने से समस्या हल नहीं होगी। इसलिए आलस त्याग कर और निडर होकर कार्य करते रहना बेहद जरूरी है। सिर्फ खोती जमींदारी पद्धति द्वारा होने वाला शोषण बस समाप्त होने से समस्या का समाधान होना असंभव है। बाबा साहब ने कहा कि खोती व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हम शीघ्र ही विधेयक लाने जा रहे हैं, और विधेयक लाए भी बाबा साहब और सरकार के समक्ष रखा भी 1937 में, लेकिन सरकार ने अमान्य कर दिया, स्थगित कर दिया, ऐसा आप देखेंगे। तथाकथित उच्च वर्ग के लोग गांव भर के गुंडे इकट्ठा कर आप लोगों का जीना मुश्किल कर देंगे। बाबा साहब कहते हैं कि जब आप इनका विरोध करेंगे, इनके अन्याय अत्याचार को आप सहन करना बंद कर देंगे, तो ऐसे में ये लोग गुंडे इकट्ठा करेंगे और आप लोगों का जीना मुश्किल कर देंगे। तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे, उसका समाधान कैसे होगा? गांव के सार्वजनिक कुओं से समता के अधिकार से पानी निकालकर उसका इस्तेमाल करना आपकी हिम्मत हौसले पर निर्भर है। आप लोगों के न्याय अधिकारों को प्रस्तावित करते समय उच्च वर्ग के लोगों के डराने धमकाने पर यदि आप डर कर अपने कर्तव्य पालन से पीछे हट गए, तो समझो तुम्हारे हाथों से कुछ भी संभव नहीं होगा। आपकी प्रगति सुधार के लिए यदि मैंने इस कोकर अंचल में पैर रखने की हिम्मत की है, तो मुझे बंदूक की गोली से भून दिया जाएगा। इस तरह के धमकी भरे पत्र मुझे मिले हैं। बाबा साहब कहते हैं कि आज हम यहाँ स्पीच दे रहे हैं और इसके लिए मुझे कई बार इस तरह की धमकियाँ मिली हैं कि अगर आपने यहाँ पे कदम रखा तो आपको गोलियों से भून दिया जाएगा। बावजूद इसके हम आपके बीच में मौजूद हैं और इस तरह से डर कर आप बैठ जाएंगे घर के अंदर, तो किसी तरह से कोई अधिकार आपको नहीं मिल पाएगा। इन धमकियों से यदि मैं भयभीत होकर घर बैठ गया, तो आज आप लोगों के सामने मैं गर्दन ऊंची कर सीना तान कर खड़ा नहीं हो पाता, किंतु केवल तुम्हारी वजह से मेरे सामने कोई और विकल्प नहीं है। बाबा साहब कहते हैं कोंकण अंचल सारी दुनिया में भिखारी है, ये बात मैं भली बात जानता हूँ। ये अंचल बौद्धिकता से संपन्न किंतु आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। खोत, ब्राह्मण और मराठा आदि लोगों को इस कोंकण अंचल में सुख का लाभ होना असंभव है। व्यापार उद्योग की और यदि हम ध्यान दें तो इस आपदा से हमें छुटकारा मिल सकता है। खोत जमींदारी के अत्याचारों से जिन्हें मुक्त होना है, उन्हें मैं सिंध और इंदौर जैसे प्रांत में खेती करने के लिए खेती की ज़मीन उपलब्ध कराने का भरसक प्रयास करूंगा। बाबा साहब कहते हैं कि जो लोग जमींदारी के अत्याचार से, खोती व्यवस्था के अत्याचार से मुक्त होना चाहते हैं, मैं उनको यहाँ से अलावा सिंध और प्रांत अन्य इंदौर जैसे प्रांत में भी खेती उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। जीवन यापन और आर्थिक तंगी की समस्या को हल करने के लिए अन्य देशों या अफ्रीका आदि देशों में जाकर वहां व्यापार कर धनवान बने। व्यापार बनने की शिक्षा भी बाबा साहब देते हैं। मुसलमानों का उदाहरण अपनी नज़रों के दृष्टि के सामने रखें। अपना गांव, अपने पुरखों की जगह, अपना अंचल को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जा बसने के विचार मात्र से मन को बेहद पीड़ा होती है, किंतु अपनी सामाजिक हैसियत में बढ़ोतरी करने के लिए इस मार्ग को स्वीकार करके आप लोगों को अवश्य ही करना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि यदि आप सामाजिक हैसियत को बदलना चाहते हैं, आप समाज में स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं, तो जिस स्थान पर वर्तमान में आप रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ सामाजिक हैसियत आपकी नीच निम्न प्रवृत्ति की बना दी गई है। अत्याचार, शोषण, अत्याचार आपका निरंतर हो रहा है और वहाँ चाहते हुए भी आप अपनी हैसियत को बदल नहीं सकते, सामाजिक हैसियत को बदल नहीं सकते। लेकिन यदि आप अपना ये स्थान आप छोड़ दें, जन्म स्थान आप छोड़ दें और कहीं जाकर दूसरी जगह, शहर में, नगर में कहीं जाकर बस जाएं, तो निश्चित रूप से आपकी सामाजिक हैसियत में बढ़ोतरी हो सकती है। मृत पशु का मांस खाना, अमंगल कार्य को करना आदि बातों को दृढ़ संकल्प होकर दृढ़ इच्छा शक्ति से छोड़ना होगा, उसे नकारना होगा। मेरे आज के इस संदेश में निहित बातों पर आप गंभीरता से गौर करें और आज ही स्वाभिमान और इज्जत के साथ जीने का संकल्प लेकर उज्जवल जीवन जीने की कसम खाकर प्रत्यक्ष रूप से कार्य में जुट जाएं।
बाबा साहब देखिए यहाँ संकल्प भी दिलाते हैं कि आज ये संकल्प लीजिए कि मैं स्वाभिमान के साथ जीऊँगा, इज्जत के साथ जिएंगे, उज्जवल जीवन बनाने के लिए पूरा जीवन समर्पित कर देंगे। आज के इस नवयुग में कोई भी गुलाम नहीं है, ये बात ध्यान में रखें। बाबा साहब ने यहाँ पर अंततः अंत में भाषण समाप्ति के अंत में ये बात कह दी कि आप अपने आप को गुलाम न समझें। आज के नवयुग में कोई भी किसी का गुलाम नहीं है, इस बात को गांठ बांध लें। कैसा लगा आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। डॉक्टर अंबेडकर संदेश के तहत बाबा साहब का स्पीच तो समाप्त हुआ, लेकिन सम्मानित साथियों, बाबा साहब की बहुत सारे अधूरे सपने हैं जो हमें पूरा करना होगा। उन्हीं में से एक अधूरा सपना है बाबा साहब का वैचारिकी सेंटर बनाने का। सम्मानित साथियों, आवाज का के द्वारा एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में। इस तरह का बनकर तैयार होगा और इस पर कार्य इस समय प्रगति पर है। और इस हेतु यदि आप भी इस वैचारिकी सेंटर में धमदान करना चाहते हैं तो SBI अकाउंट नंबर IFSC कोड आपके समक्ष दिया गया है। आप धमदान जरूर करें इसमें, ताकि वैचारिकी सेंटर जल्द से जल्द बनकर तैयार हो सके और इसको बाबा साहब की इच्छा के अनुरूप इसको क्रियान्वित किया जा सके। इतिहास निर्माण में किए गए आपके योगदान को आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से बड़े सम्मान के साथ याद करेगी। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव, आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार के सौजन्य से आज डॉक्टर अंबेडकर संदेश प्रसारित करने में और आप तक पहुंचाने में हम सफल हैं। यदि आपको आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अच्छा लगा, आप मानते हैं कि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश से समाज का मार्गदर्शन हो सकता है, तो इस वीडियो को, इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, कष्ट कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ मैं प्रस्तुतकर्ता के रूप में सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।